दोस्तों नमस्कार। गिरीश राठौर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों इससे पहले मैंने इंग्लिश के करीब जो है 39 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं और जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और 39 के आगे अब हम आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यंग वंस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आपको बताए थे, जिनमें से आने की पूरी संभावना है, आपको भी लग रहा होगा। तो साउंड ऑफ बर्ड्स आज हम स्टार्ट करेंगे। साउंड ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, जो पक्षी और जानवर और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जो साउंड होती है, डिफरेंट साउंड, वो किस तरह की होती है, और इनमें से एक प्रश्न आएगा ज़रूर। तो चलिए आज जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज आपको ऐसे ही जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश हो या जीके हो, उसके आपको क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको लग रहा है ये हाथ से लिखे हुए क्वेश्चंस हैं तो उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, तो फिर ये आपकी समझ है। आपको सब्सक्राइब करना अच्छा नहीं लग रहा है तो ना करें, लेकिन वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। मंकी की साउंड जो होती है वो चैटर होती है। चैटर, इसकी साउंड को हम बोलते हैं, मंकी की साउंड को कहते हैं चैटर। याद कैसे रखेंगे, मैं आपको एक माइंड ट्रिक भी बताता हूँ। जो बंदर होते हैं वो व्हाट्सएप पर दिन रात चैटिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है बंदर दिन रात चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पर, दिन रात चैटिंग करते हैं। चैटिंग वर्ड आपने सुना होगा। दिन रात चैटिंग करने का मतलब है दिन रात वही करता है जो बंदर होगा। तो मंकीज की साउंड होगी चैटर। ठीक है, आपको याद रहेगा साउंड मंकीज की, दिन रात चैटिंग करने वाले बंदर होते हैं। लॉयन की होती है रोर, बहुत ही सरल है, लेकिन नहीं आ रहा तो वही कठिन हो जाएगा। लॉयन, अब मैंने यहाँ पे लिखा लॉयन जो है जोर से चिल्लाता है, तो जोर से रोर हो जाएगा। लॉयन जोर से चिल्लाता है तो जोर से रोर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्लाइज मीन्स होता है घरेलू मक्खियाँ। तो ये बज बज करती रहती है, घरेलू मक्खियाँ बज 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 होती रहती है, बज 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 बज, तो बज इसकी साउंड हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्लाइज का सिंगुलर भी आ सकता है कि व्हाट इज सिंगुलर ऑफ फ्लाइज, ऐसे लिखा होगा फ्लाइज, इसका एक वचन आपको छांटना होगा ऑप्शन में। तो ये मैंने लिखा FLY इसका होगा, जबकि इसमें कहीं वाई नहीं बनी है। तो होता क्या है, जिसमें वाई अंत में होती है उसको आई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर ES जोड़ी जाती है, तो इस तरह से दिया जाएगा और ऐसे आपको छांटना होगा। या हो सकता है इस तरह से दे दिया जाए फ्लाई और आपको प्लूरल छांटना हो तो FLIES वाला प्लूरल हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। बीज, ये देखिए पिछले एग्जाम में आया था कि बीज का मैस्कुलिन क्या होता है, व्हाट इज मैस्कुलिन ऑफ बीज, तो ड्रोन उसका मैस्कुलिन होता है, ड्रोन। ठीक है, बीज माने मधुमक्खी होता है, ड्रोन माने मधुमक्खा होता है। तो आपको यहाँ भी साउंड पर ध्यान देना। बीज मधुमक्खी की साउंड होती है बज। जिस तरीके से फ्लाइज जो होती है बजिंग करती हैं, बज 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 बज, उसी तरीके से मधुमक्खियों को भी आपने देखा होगा, जब ऊपर उड़ती हैं तो बज 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 की आवाज़ आती है, बज 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 या भनमन भनमन कह लें, तो बज 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 याद रखेंगे। बजिंग, बज बज बज। ड्रोन, इसका याद कर लें, इसकी साउंड ड्रोन भी होती है, ये इसका मैस्कुलिन भी होता है। और हम इसकी साउंड हम भी होती है। ठीक है, बीज की। नेक्स्ट है बल्चर मीन्स गिद्ध होता है। बल्चर की स्क्रीम होती है SCREAM, इसकी साउंड होती है स्क्रीम। एक मिनट, हाँ अब दिखाई दिया होगा, बल्चर की स्क्रीम SCREAM। ठीक है, तो स्क्रीम होती है इसकी साउंड। तो अब बल्चर से बल से बाल हो गया, बाल मीन्स बच्चे हो गया। बच्चे आइसक्रीम के लिए रोते हैं, आप नोट कर लें इसको, बच्चे आइसक्रीम के लिए रोते हैं, तो बल्चर से बाल हो जाएगा बच्चे, और आइसक्रीम ये लिखा है, SC या क्रीम तो लिखा ही है, तो स्क्रीम हो गया। ठीक है, काइट्स माने बल्चर मीन्स गिद्ध होता है, काइट्स माने चील होता है, तो दोनों की स्क्रीम हो गई, दोनों सेम हो गए, तो स्क्रीम इसकी भी हो गई। इसी तरीके से ईगल मीन्स गरुड़ होता है, ईगल्स, तो इसकी भी स्क्रीम होगी। इन तीनों की एक ही हो गई, तीनों एक ही जैसे हैं, बल्चर, काइट्स और ईगल्स। उसके बाद में डॉग्स की आपको साउंड पता होगी, बार्क माने भौंकना, डॉग्स भौंकते हैं, तो बार्क इसकी साउंड को कहते हैं बार्क। अगर याद नहीं है तो आपका गलत हो सकता है एग्जाम में। काउज मीन्स गाय, काउज की बाव होती है, बाव, सी की जगह बी कर दी तो बस इसकी साउंड बन गई COWS। ऑप्शन में कहीं BOW लिखा होगा इसकी साउंड, तो आप BOW बाव कर देंगे, सी की जगह बाव, काउ बाव एक जैसा। अब हो सकता है इसकी दूसरी साउंड भी होती है LOW लाव, लेकिन लाव को हमने लो कर दिया। लो इसलिए क्योंकि ये इसकी ट्रिक है, गाय को लो मतलब खरीदो, गाय को लो, तो LOW कर ये आता है, तो अब इसको आप छाट देंगे।
कैट्स म्याऊ म्याऊ करती है, तो म्याऊ से MEW बना है, म्याऊ मतलब म्यू इसकी साउंड होती है, कैट्स की म्यू। और दूसरी साउंड हो सकता है ऑप्शन में MEW ना मिले तो आप PURR कर देना पर, ठीक है। उसके बाद में है बुल्स। अब देखें कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनमें से आ जाएगा फिर आपका छूट जाएगा बुल्स का, लेकिन आप एक दो बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे, जो मैट्रिक बताता हूँ उसे लिख लेंगे, फिर आपका ये नंबर 1 पक्का है और 1 तो आना ही आना है इनमें से। BULLS बुल्स माने बैल होता है, तो बैल से बैलो हो गया, बैलो, ऐसे बैल लिखते हैं तो ऐसे बैलो हो गया, BELOW, ठीक है, ये लिखा भी बैल बैलो, तो बैल से बैलो अगर बुलाए तो तुरंत आप बैलो कर देना, एकदम आपका ठीक हो जाएगा। टाइगर, अब मैंने ऊपर बताया था लॉयन जो है, लॉयन जोर से दहाड़ता है, तो टाइगर क्या कम जोर से दहाड़ता है, टाइगर भी जोर से दहाड़ता है, जोर से रोर हो गया। तो लॉयन का यदि आपको रोर पता है तो टाइगर का तो आपको पता ही हो जाएगा रोर। उसके बाद कैटल। अब देखिए काउस मीन्स, अभी मैंने ये देखो ये यहाँ पे लिखा है काउस का मैंने बताया था लाओ, LOW, काय को लो, तो ऐसे कैटल माने होता है जानवर, ये लिखा है जानवर को भी लो भाई, तो LOW इसका भी हो गया, तो कैटल और काउस आप एक जगह लिख लेना, ठीक है। कॉक्स, अब देखिए कॉक्स का एक तरफ कॉक्स है दूसरी तरफ क्रो है, कॉक्स मीन्स मुर्गा होता है, कॉक मीन्स मुर्गा, इधर कौवा हो गया, ऐसे आप इसकी साउंड को याद रख सकते हैं। कॉक्स का एक तरफ कॉक्स दूसरी तरफ क्रो, कॉक्स क्रो, इस तरीके से आप इसकी साउंड को रट लें। उसके बाद में और जो मैं ट्रिक बताता हूँ उसको माइंड में बिठा लें, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं आपको खेल में बता दे रहा हूँ। ASSES, एसिस मीन्स गधे होता है, तो गधे जो है रेंकते हैं, तो ब्रे हो गया, BRAW भाई का, लोग कहते हैं बे काहे बे रेंक रे, अरे बे काहे बे रेंक रे, ओ बे काहे रेंक रे, तो एसिस की ब्रे होगी BRA बाई ब्रे, बे याद रखिए, ओ बे। सरपेंट जो होता है सांप, वो हिस करता है, स्नेक माने भी सांप होता है, ये भी हिसिंग करता है, तो हिस दोनों की होगी हिस, मतलब फुसकार मारना, हिस फुसकार, फुसकार फुस हिस, आपको इतना याद रहेगा फुस, तो आपको तुरंत एकदम कहीं पे HISS हिस लिखा मिलेगा, आप करने हाँ भैया यही है इसका ही साउंड, ठीक है। स्क्वायरल क्विक करती है, गिलहरी जो है होती है क्विक करती है, तो SQUEAK। अब देखिए SQ दोनों में कॉमन है, तो बस यही वाली इसकी साउंड होगी स्क्वायरल की। स्पैरो मीन्स होता है गौरैया, ये चिड़िया वाली प्रजाति है स्पैरोज, गौरैया, तो चिड़िया जो है चिरपिंग करती है, चहचहाती है, तो वही स्पैरो होगी, चिर्प CHIRP। और चिड़िया जो होती है वो ट्विटरिंग भी करती है, ट्विटर, अब मोबाइल में ट्विटर अकाउंट पे देखा होगा चिड़िया बनी होती है, तो स्पैरो चिड़िया ही तो है, तो ट्विटर हो गया, चिरपिंग करती है, चहचहाती भी है, ट्विटरिंग भी करती है, तो दोनों होगी, स्पैरो की चिर्प और ट्विटर इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स मीन्स भी होता है पक्षी या चिड़िया, तो वो भी, अब पक्षी सिर्फ इसमें अंतर इतना है, पक्षी गाता और है तो सिंग हो गया, बाद बाकी ट्विटरिंग तो करती है और चिरपिंग तो करती है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में माइस मीन्स चूहे होता है, जैसे गिलहरी क्विक करती है, सेम गिलहरी और चूहा देखिए आप एक जैसे दिखते भी हैं, कुछ थोड़ा अंतर है, तो इसकी भी क्विक साउंड होती है, SQUEAK क्विक माइस की। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माउस, ये टेट एग्जाम में आया था, माउस का व्हाट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस की प्लूरल फॉर्म क्या है, तो माइस है, ये एक वचन लिखा, इसका बहुवचन भी आ सकता है एग्जाम में छांटने के लिए, छांटिए माउस का बहुवचन कहाँ पे लिखा है, तो माउस होता है चूहा, चूहे की बिल्कुल अलग होती है MICE, इसको अब रट लें कि माउस का बहुवचन माइस होता है MICE। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माइस का सिंगुलर क्या होता है, तो माइस बहुवचन में, इसका सिंगुलर में माउस होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लें, ये टेट में आया हुआ भी है, अब की बार टेट में आया था। हॉर्स मीन्स घोड़ा, हॉर्स, ने होता है NEIGH, हिनाना, ने। अब ने कैसे याद रखेंगे, ने इसकी साउंड है ने, तो आप यहाँ पे मैंने लिखा है घोड़े ने आया, ने घोड़े ने लात मार दी, घोड़ा लात मारता है, घोड़े ने लात मार दी, ये सेंटेंस आपको याद होगा कि घोड़े ने लात मार दी, तो ने यही लिखा है NEIGH, तुरंत आप छांट देंगे कि ये ने वाला ऑप्शन ठीक है। क्रिकेट्स माने होता है झींगुर भी चिर्प करता रहता है, चिर्प CHIRP, जैसी चिड़ियाँ चहचहाती हैं वैसे ये चिरपिंग करता है, चिर्प, तो क्रिकेट्स की चिर्प हो गई। और 60वां फ्रॉक्स की क्रॉक होती है, क्रॉक एक जैसा फ्रॉग की साउंड होती है क्रॉक, CROAK, फ्रॉग क्रॉक, तो एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। डक की क्वैक होती है, क्वैक क्यू बनाइए, QUACK, डक क्वैक होती है इसकी साउंड। और ये इंपॉर्टेंट है, गोट्स माने बकरी की जो साउंड होती है ब्लीट होती है, ब्लीट, सीप की भी ब्लीट होती है। कैसे याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगाएं। गॉट, एक होता है GOT, गॉट माने पाना, तो मैंने क्या पाया, बीट पाई, बीट माने पिटाई, गॉट माने पाई, ये GOAT बकरी है, यहाँ पे GOT गॉट माने पाना।
तो यहाँ पे आप लिख लें गॉट माने पाई, क्या पाई, बीट माने पिटाई। तो जब पिटाई पाई तो जब जैसे GOAT आएगा गॉट, तो आप तुरंत बीट वाला एल, BLEAT का अंतर है सिर्फ, BLEAT ब्लीट कर देंगे। गॉट माने पाई, बीट पाई, ब्लीट, बीट और ब्लीट एक जैसा है तो गॉट्स की साउंड होगी ब्लीट। अब बकरी की जब ब्लीट होती है तो भेड़ की भी तो ब्लीट ही होगी, वो तो वैसे ही है, तो भेड़ की भी, सीप की भी ब्लीट होगी। आउल्स की हूट होती है, आउल्स की साउंड होती है हूट, HOOT। कैसे? आउल माने उल्लू होता है, जो उल्लू लोग होते हैं वो हूटिंग बहुत करते हैं, लोग कहते हैं बहुत हूटिंग करते हो, हूटिंग माने परेशान करते हो, इंसल्ट करते हो, तो आउल्स मीन्स उल्लू, तो उल्लू लोग हूटिंग बहुत करते हैं, तो आउल्स की हूट हो गई। ऐसे इसका है स्वान, स्वान माने हंस, स्वान माने हंस, इसकी स्क्रीम होती है, स्क्रीम, जैसे बल्चर की बताई थी स्क्रीम, काइट्स की बताई थी स्क्रीम, जैसे बल्चर मीन्स बच्चे, बच्चे जो है स्क्रीम के लिए होते हैं, ऐसे स्वान, तो स्वांग, ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि बच्चे जो है आइसक्रीम पाने के लिए बहुत स्वांग करते हैं। आइसक्रीम, क्रीम, स्क्रीम लिखा, बच्चे आइसक्रीम पाने के लिए बहुत स्वांग करते हैं, ये आप नोट कर लेना कि बच्चे आइसक्रीम पाने के लिए बहुत स्वांग करते हैं, ये आप याद रखोगे। तो जैसे ही स्वान आएगा आइसक्रीम आपको याद आ जाएगी, स्क्रीम, SCREAM, तो स्वान की स्क्रीम होगी। पैरट, तोता जो होता है वो टॉकिंग करता है, आपको पता है, तो पैरट की एक तो टॉक होगी। पैरट जो है चैटरिंग भी करता है, चैटर, जैसे बर्ड्स, चिड़िया चैटरिंग करती है उसी तरीके से तो चहचाता है, तो पैरट भी चैटिंग, चैटर से चैटिंग याद रखिए, तो पैरट्स की चैटर होगी, टॉक होगी और स्क्रीच और होती है, ये तीनों इसकी याद कर लें, ये वाली इंपॉर्टेंट है टॉक, और हो सकता है चैटर दे दिया तो पैरट की चैटर, टॉक और स्क्रीच होगी। तो ये अब तक के 66 क्वेश्चंस हो गए कुल मिला के, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों का भी कुछ उनके जो मार्क्स आएंगे उसमें इजाफा हो। और दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और एंड अगेन थैंक्स।